वेलकम दोस्तों। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम अवेक है। ये मूवी 9 जून 2021 को यूके में रिलीज हुई और IMDb पर इस वक्त इसकी रेटिंग 4.8 जा रही है। इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मकसद कुछ व्यूअर्स की फरमाइश थी। मूवी एक्सप्लेन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और नए आने वाले मेंबर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई रिलीज होने वाली मूवी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेन की तरफ बिना वक्त जाया किए। मूवी की शुरुआत कुछ यूं दिखाई जाती है कि एक औरत जिसका नाम जिल होता है, जो एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड होती है, हॉस्पिटल में दाखिल होती है और वो अपने साथी वॉचमैन की मदद से हॉस्पिटल के अंदर एक्सपायर अद्वियात वाले कमरे में घुसती है और वहाँ से कुछ एक्सपायर अद्वियात लेकर एक गैराज में आ जाती है और वो एक्सपायर्ड गोलियां ग्रेग नामी शख्स पर बिछती है। जिसके बाद जिल अपने बच्चों को लेने बच्चों की दादी के घर आ जाती है। क्योंकि जिल का शौहर आर्मी में होता है और एक जंग में मारा जाता है, जिसके बाद जिल स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और इसी वजह से बच्चों की कस्टडी बच्चों की दादी को दी जाती है। जिल की एक बेटी मैटिल्डा और एक बेटा नोआ होता है। बच्चों की दादी को शाम तक चर्च में रहना होता है, इसी वजह से वो बच्चों को जिल के साथ भेज देती है। मैटिल्डा एक होशियार और सेंसिटिव बच्ची होती है। उसे जानवरों से मुतल्लिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। जिल बच्चों को अपनी गाड़ी में लेकर रवाना होती है और बच्चों से बातें कर ही रही होती है कि मैटिल्डा को नींद की मदहोशी दिखाई जाती है और इतनी ही देर में जिल की गाड़ी काम करना छोड़ देती है। जिल गाड़ी संभालने की कोशिश कर रही होती है कि इतनी ही देर में एक गाड़ी जिल की गाड़ी से टकरा जाती है और इनकी गाड़ी रोड के साथ चलने वाली नहर में गिर जाती है। जिल और नोआ बहुत मुश्किल से पानी से भरी गाड़ी से निकलकर नहर के ऊपर आ जाते हैं, जबकि मैटिल्डा को तलाश करते हैं, जो उन्हें रोड और नहर के किनारे पर 2 पुलिस अफसरों के पास पड़ी मिलती है जो उसे होश में ला रहे होते हैं। यहाँ पुलिस शेरिफ जिल को बताता है कि आसमान में एक बिजली चमकी, जिस वजह से पूरे शहर में बिजली गायब हो गई और इन्हें खुद ही हॉस्पिटल तक जाना होगा। हॉस्पिटल में हर कोई हड़बड़ी का शिकार होता है, लेकिन यहाँ जिल की हैरत में उस वक्त और इजाफा हो जाता है जब इन्हें पता चलता है कि कोमा के मरीज भी आसमान में चमकने वाली बिजली के बाद जाग गए हैं। हॉस्पिटल से तीनों डोरिस यानी बच्चों की दादी के घर जाते हैं, जो इनके लिए परेशान खड़ी होती है। घर पहुंचकर वो उसे गाड़ी के डूब जाने का बताते हैं और वो उन्हें आराम करने के लिए घर के अंदर ले जाती है। रात को जिल सोने की कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती, जिस पर वो मेडिटेशन कर रही होती है। जहाँ डोरिस आकर उसे बताती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही, अगर कोई स्लीपिंग पिल्स जिल के पास है तो उसे दे दे। लेकिन जिल के पास गोलियां न होने की वजह से जिल माजरत करती है। जिसके बाद जिल खिड़की के पास बैठे नोआ के पास चली जाती है, जो उसे टूटे हुए तारे दिखाता है। लेकिन जिल उसे बताती है कि वो टूटे हुए तारे नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। और फिर कुछ सोचने के बाद वो बाहर निकलती है। उसे एक जगह जज मिलता है और वो उसे मजीद एक्सपायर्ड पिल्स दुगनी कीमत पर मांगता है, जिस पर वो दोबारा हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में उसे कोई वॉचमैन नहीं मिलता, जिस पर वो फौरन मखसूस कमरे में पहुंचती है और एक्सपायर्ड पिल्स तलाश करना शुरू कर देती है कि इतनी ही देर में वहाँ आर्मी पर्सन आ जाता है, जिसको जिल समझाने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही मॉर्फी भी वहाँ आ जाती है, जो उसको इस आर्मी पर्सन से बचाती है और उसे बताती है कि वो एक हब बना रही है ताकि वो लोगों को नींद न आने वाले मसले का हल तलाश कर सके। मॉर्फी दरअसल एक साइकियाट्रिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट होती है और इन दोनों ने अफगानिस्तान की जंग में भी साथ काम किया होता है। मर्फी जिल को हब का हिस्सा बनने का मशवरा देती है, लेकिन जिल इनकार करती है। यहाँ जिल को मर्फी का एक साथी ब्रायन ये समझाने की कोशिश करता है कि लोगों को नींद नहीं आ रही और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चंद दिनों में सब मर जाएंगे। ब्रायन उसे बताता है कि सिवाय एक औरत के सब लोग सो नहीं पा रहे और वो औरत हब पहुंचने वाली है। लेकिन जिल इस बात को नहीं मानती और बताती है कि जब वो घर से निकली थी तो मैटिल्डा भी सो रही थी, जिस पर ब्रायन चौंक जाता है और वो मैटिल्डा को हब ले जाने पर इस्रार करता है। लेकिन हालात की नजाकत को देखते हुए जिल ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि शायद मैटिल्डा सोने का बहाना कर रही होगी और बाहर निकलकर फौरन घर की तरफ रवाना हो जाती है। जहाँ पहुंचकर जिल को पता चलता है कि डोरिस और मैटिल्डा चर्च गए हैं। जिल अपना और नोआ का बैग पैक करती है, जबकि पेस्टर जो कि चर्च
जर्ज का फादर होता है इन तमाम लोगों जो चर्च में बैठे थे इनको दिलासा दे रहा होता है कि मैटिल्डा को नींद आ रही है, और उसी के साथ वो मौजज़े के बारे में बता रहा होता है कि कोई ऐसा मौजज़ा हो सकता है कि मैटिल्डा उनके सोने में मदद दे और वो सब लोग भी सो जाएंगे। और फिर वो मैटिल्डा को सोने में मदद देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मैटिल्डा दोबारा जागती दिखाई देती है। जिल और नोआ जैसे ही घर से चर्च की तरह रवाना होने लगते हैं, इतनी ही देर में ब्रायन भी इनके घर आ जाता है और मैटिल्डा के बारे में पूछता है और जिल को हब के बारे में जाकर सबकी मदद करने का मशवरा देता है, लेकिन जिल नहीं मानती और फिर वो तीनों चर्च की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन बाहर आकर मनाजिर तब्दील हो चुके होते हैं। आम लोग एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर चुके होते हैं। हालात काबू से बाहर होते जाते नजर आते हैं। सब लोग सोने की खातिर मुख्तलिफ हरबे कर रहे होते हैं कि रास्ते में इसी पुलिस शेरिफ की लाश मिलती है जिसने मैटिल्डा को डूबने से बचाया होता है। जिल जैसे ही चर्च पहुंचती है वो अपनी बच्ची को ले जाने की बात करती है, लेकिन वहाँ मौजूद बैठे लोग मैटिल्डा को वहाँ से कहीं जाने नहीं देते, जिस पर ब्रायन आर्मी को बुलाने की धमकी देता है। और फिर चर्च में मौजूद बैठे लोगों में से एक पुलिस ऑफिसर ब्रायन को पीछे से सर में गोली मार देता है, जिस पर भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डोरिस मैटिल्डा को वहाँ से भगा देती है। सब इनके पीछे भागते हैं, जबकि नोआ ब्रायन के कपड़ों की तलाशी लेना शुरू करता है और उसे कपड़ों में से हब जाने के रास्ते के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। जबकि नोरिस मैटिल्डा को चर्च के एक खुफिया कमरे में छुपा देती है और फिर जिल मैटिल्डा को तलाश करके दोनों बच्चों को लेकर चर्च के पीछे जंगल में पहुंचती है और फिर ये मिलकर कोई गाड़ी तलाश करना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्होंने कई 100 किलोमीटर दूर हब तक पहुंचना होता है। जिस पर वो चर्च के गैराज की तरफ जाते हैं जहां उसकी लाश मिलती है और उसे वहां से एक पुराने मॉडल की गाड़ी भी मिल जाती है जो चलने के काबिल होती है। जिल गाड़ी लेकर आती है और बच्चों को लेकर ना चाहते हुए भी गाड़ी हब की तरफ लेकर रवाना हो जाती है। आगे जाते हुए रास्ते पर कुछ गाड़ियां खड़ी देखकर जिल गाड़ी रोकती है, जहां गाड़ियों के करीब कुछ लाशें दिखाई देती हैं और एक लाश के पास से उसे एक पिस्तौल मिलता है जिसे वो उठा लेती है और दोबारा मुर्फी के हब की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते अगले रोज ये तीनों एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ जिल मैटिल्डा को गन चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैटिल्डा इनकार कर देती है और बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर सो जाती है। जबकि जिल और नोआ लाइब्रेरी में ब्रायन की जेब से मिलने वाले कोऑर्डिनेट्स तलाश करने के लिए नक्शा तलाश करने लग जाते हैं। बिजली के मखसूस धमाके को हुए 4 दिन गुजर चुके होते हैं और ये लोग पिछले 4 दिन से सोए नहीं होते, जिस वजह से इनकी हालत बहुत खराब दिखाई देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि मैटिल्डा गाड़ी में सो रही होती है, जहाँ करीब से कुछ कैदी गुजर रहे होते हैं कि इन कैदियों में से एक कैदी गाड़ी की तरफ चुपके से आ जाता है और गाड़ी भगा कर ले जाता है, जिस पर जिल और नोआ गाड़ी की आवाज सुनकर लाइब्रेरी से बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वो गाड़ी ले जा चुका होता है। जबकि बाकी कैदी भी ये सब देखकर जिल की जानिब आ जाते हैं और जिल से बदअखलाकी से पेश आना शुरू करते हैं। जिल पिस्तौल से एक हवाई फायर करती है, लेकिन बदकिस्मती से वही आखिरी गोली पिस्तौल में होती है, जिसके बाद कैदी जिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि गाड़ी चुराने वाला कैदी गाड़ी तेजी से लाता है और जिल और नोआ को गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कैदी जिल को अपना नाम डॉज बताता है। गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है, लेकिन रोड पर खड़े एक ट्रैक्टर से डीजल निकाला जाता है और पास ही एक जहाज क्रैश हुआ पड़ा होता है, जहाँ से जमीन पर पड़े सामान में से डॉज कपड़े चेंज करता है और फिर सब मिलकर हब की तरफ रवाना हो जाते हैं। जिल मैटिल्डा को गाड़ी चलाना सिखाती है और मैटिल्डा गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। इसी तरह चलते चलते रोड पर एक जगह कुछ लाशें लटकती नजर आती हैं, जहां रुकने पर कुछ लोग इनकी कार पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैटिल्डा हाजिर दिमागी से काम लेती है और गाड़ी की रेस दबा देती है, जिससे गाड़ी चल पड़ती है और सबकी जान बच जाती है। काफी रात हो चुकी होती है और कुछ दूर से हब की रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है और फिर जिल एक जगह अपने बच्चों के साथ उतरती है और डॉज को जाने का कहती है, जिस पर डॉज ना चाहते हुए भी गाड़ी लेकर चला जाता है। जिल अपने बच्चों को एक घर में रुकने का कहती है और अगले हालात देखने हब के अंदर चली जाती है, जहां वो उस औरत के पास पहुंच जाती है जो मैटिल्डा की तरह सो सकती है, लेकिन इस बूढ़ी औरत पर तजर्बे कर करके और इसके ब्लड सैंपल निकाल कर इसकी हालत खराब कर दी गई होती है। जिल उस औरत का ब्लड सैंपल ले रही
होती है कि मर्फी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर जिल झूठ बोलती है कि वो इनकी मदद के लिए आई है। जिल कुछ देर बाद हब से निकलकर अपने बच्चों के पास जा रही होती है कि देखती है कि डॉज दोनों बच्चों को हब में ले आता है और आर्मी वाले इनको रास्ते पे रोकते हैं, जिस पर मैटिल्डा बताती है कि वो सो सकती है। 6-7 दिन गुजरने के बाद सब लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। लोगों के दिमाग में लगातार जागने की वजह से दिमाग की नसें खराब और फटना शुरू कर देती हैं। मैटिल्डा देखती है कि बूढ़ी औरत मर रही होती है, जो डॉक्टर्स को बताती है, जिस पर डॉक्टर्स इलेक्ट्रिक शॉक मशीन की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, लेकिन वो औरत मर चुकी होती है। जबकि लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और हर कोई दूसरे शख्स को दुश्मन समझने लग जाता है। इतनी ही देर में बाहर आर्मी वाले एक दूसरे को गोलियां मारना शुरू कर देते हैं और एक शोर मच जाता है कि हब पर किसी ने हमला कर दिया है। हालांकि सब लोग नींद की वजह से दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके होते हैं और एक दूसरे को गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। मर्फी को उसका साथी डॉक्टर टीका लगा देता है और मर्फी भी मर जाती है। जिल मैटिल्डा को लेकर नोआ की तलाश करना शुरू करती है, जहां नोआ बिजली की एक तार को हाथ लगाता है, जिसके बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और नोआ बेहोश हो जाता है और इसी के साथ दोनों माँ बेटी परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैटिल्डा अंदर भाग कर जाती है और अंदर से वही इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेकर आती है, जिससे बूढ़ी औरत को शॉक लगाया गया था और नोआ को शॉक लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सबको एक जोरदार झटका लगता है और जब आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और हर तरफ तबाही और लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। जिल की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, जबकि नोआ को होश आ जाता है। जिल अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है कि मैटिल्डा को पुलिस शेरिफ का बैज मिलता है और उसे याद आता है कि जिस वक्त वो पानी में गिर गई थी तो कुछ लम्हों के लिए वो मर गई थी, जिसके बाद शेरिफ ने उसको हार्ट पंपिंग करके इसका सांस बहाल किया था और उसके बाद वो सो सकती थी। जबकि नोआ भी एक लम्हे के लिए मर गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अब वो दोबारा जिंदा हो चुका था और अब वो ठीक था। और फिर कुछ सोचकर वो दोनों बहन भाई अपनी माँ को पानी की तरफ ले जाते हैं और पानी में ले जाकर डुबोने का तजुर्बा करते हैं और फिर जैसे ही जिल को बाहर निकालकर इसकी हार्ट पंपिंग करते हैं तो जिल की सांस बहाल हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका वीडियो एक्सप्लेन देखने का। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।